आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी हेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के पास। यहाँ आप देख सकते हैं ये हेयर मेरी डॉटर हैं और इनके हेयर आप देखिए कितने हेल्दी हैं, कितने थिक हैं और लॉन्ग भी हैं। इसका राज मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी क्योंकि आजकल बहुत सारी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हेयर फॉल हो रहे हैं, थिन हेयर हो रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं अंजलि अच्छे से हेयर को ऐसे करो सो दैट अच्छे से दिख सके। तो आप यहाँ देखेंगे इनके हेयर अभी कितने अच्छे हैं और सबसे मेन है कि हेयर हेल्दी होने चाहिए आपके। अगर हेयर शॉर्ट भी हैं तो डज़न्ट मैटर, वो लंबे हो जाएँगे, बट अगर हेल्दी रहेंगे तो इससे रिलेटेड एक ऑयल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इस ऑयल को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने उन सभी इंग्रीडिएंट्स को रख लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किन-किन इंग्रीडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एलोवेरा का पल्प निकाल लिया है। इसमें आप देखेंगे तो एलोवेरा का देखिए इस तरीके से क्यूब हमें निकाल लेना है। एलोवेरा कट करके और इस तरीके से क्यूब आप निकाल सकते हैं और हमने यहाँ पे 1 कप ऑफ एलोवेरा जेल लिया हुआ है और ये है करी लीव्स। तो ये ड्राई करी लीफ है, करी पत्ता है। तो मेरे पास अभी फ्रेश नहीं था तो मेरे पास ड्राइड रखा हुआ था तो ये मैंने लिया हुआ है। ये भी 1 कटोरी है और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 कप मैंने लिया हुआ है हिबिस्कस फ्लावर, यानी कि गुड़हल का जो फ्लावर होता है उसको मैंने लिया हुआ है। ये भी 1 कप है और आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो ग्रीन पार्ट होता है बैक साइड का वो मैंने निकाल के इसको वॉश कर लिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेरेस से ली हैं, छत से ली हैं। और ये है 1 कप ऑफ चॉप्ड अनियन और यहाँ पे है मेथी और जो कलौंजी होती है ब्लैक वाली, जो कि पिकल्स में भी, अचार में भी यूज़ होती है, वो है। तो ये मैंने 1 स्पून लिया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेहंदी का पत्ता होता है, हीना का जो पत्ता होता है वो है, ये भी मैंने छत से लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेरेस से लिया हुआ है। एलोवेरा, करी लीव्स ड्राई कर लिया है, गुड़हल और ये मेहंदी का पत्ता। बाकी ये अनियन जो है और ये सारी चीज़ें हमने मार्केट से ली हुई हैं। तो इतने इंग्रेडिएंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए कि हीना लीव्स अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन स्किप इट, आप उसको स्किप कर सकते हैं। और ये भी अगर नहीं है तब भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप 2-3 इंग्रेडिएंट्स से भी बनाएँगे, बट ट्राई कीजिए कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी एक अच्छा ऑयल आप बना सकते हैं। अब इसमें से जो ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊँगी, इसमें से एक भी इंग्रेडिएंट्स आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। ऑयल बनाने के बाद इसका हम हेयर मास्क बनाएँगे और हम हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने साथ के साथ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ये है सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑयल गरम हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अनियंस है इसको हम इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट है। अब इस अनियन को हमें क्या करना है, इस अनियन को हम कर लेंगे ब्राउन और ब्राउन करने के बाद इस अनियन को हम फूड में यूज़ कर लेंगे। इसीलिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम एक साथ डालेंगे तो ये मेहंदी के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अनियन को हम फूड में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अनियन को फ्राई कर लेंगे और हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। इससे क्या होगा, इसका जो भी एसेंस है वो सारा ऑयल के अंदर में आ जाएगा। अब हमारा अनियन जो है वो ब्राउन हो चुका है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। अब हमारा अनियन जो है वो ब्राउन हो चुका है कुछ इस तरीके का। अब हमें इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे अनियन हमने निकाल लिया है और इस अनियन को अगर आप चाहें तो हेयर मास्क में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप वेजिटेबल्स में भी डाल सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल्स में, बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये करी लीव्स। करी लीव्स को मैं डाल दूँगी और करी लीव्स को भी हमें ब्राउन करने तक इसको फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो करी लीव है वो भी डार्क हो चुका है। इसको भी हम निकाल लेंगे और इसका भी अगर आप चाहें तो हेयर मास्क लगा सकते हैं या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं फूड में। तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। हेयर मास्क लगाना होता है तो हेयर मास्क में हम यूज़ कर लेते हैं और जैसे कि नमकीन वगैरह बनानी होती है तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर रायते में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं 1 to 1 सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल रही हूँ सो दैट
ये हम इसको यूज़ कर सकें और ये वेस्ट ना हो। अब ये थर्ड इंग्रेडिएंट्स है जो कि गुड़हल का फूल है, इसको भी हम डालेंगे। अब जो हमारा गुड़हल है वो भी रेडी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे और इसे हमें अलग बर्तन में निकालना होगा क्योंकि इसको हम हेयर मास्क में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। तो इसके लिए हमें इसको अलग से निकाल के रखना होगा और मेक श्योर कि इसका ऑयल आप अच्छे से निकल जाने दीजिए सो दैट इसका सारा एसेंस अब आप देख सकते हैं जो फ्लावर है वो ब्लैक हो चुका है। इसका जितना भी न्यूट्रिशन है, जितने भी बेनिफिट्स हैं, एसेंस है, वो सारे ऑयल में आ गए हैं। तो इसको हम साइड में रख देंगे सो दैट इसका ऑयल निकलता रहे। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो हम डालेंगे। ये जो मेहंदी का पत्ता था वो, और साथ ही में आप ये भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको लास्ट में डालेंगे क्योंकि मैं इसको ऑयल में ही छोड़ दूँगी। सबसे लास्ट में इसको हम डालेंगे क्योंकि हम इसको ऑयल में ही छोड़ देंगे और ऑयल में जब हम छोड़ देंगे तो इसका एसेंस ऑयल के साथ साथ यूज़ होता रहेगा, इसलिए हम इसको ऑयल में रहने देंगे। हिबिस्कस फ्लावर निकाला था, उसी में हम ये मेहंदी के लीव्स को भी निकाल लेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे सो दैट इसका ऑयल जो है वो आराम आराम से निकलता रहे। और अब गैस हम ऑफ़ कर देंगे। गैस मैंने ऑफ़ इसीलिए किया है क्योंकि अब इसमें हम डालेंगे एलोवेरा का जो जेल हमने निकाला था वो। मैंने गैस ऑफ़ इसीलिए किया हुआ है क्योंकि जब एलोवेरा का आप डालेंगे ना तो वो बिल्कुल ऑयल ऊपर आने लगता है। तो मेक श्योर आपको ऑयल को थोड़ा सा कूल कर लेना है, थोड़ा सा आप इसको ठंडा होने दें ऑयल को। उसके यहाँ पे जो हमने एलोवेरा डाला था आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है। तो इसका जो भी एसेंस न्यूट्रिशन होता है सारा ऑयल में आ चुका है। इसको भी हम निकाल देंगे और इसको अगर आप चाहें तो हेयर मास्क लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप फेंक भी सकते हैं क्योंकि एलोवेरा तो हमारे पास होता ही है टेरेस पे। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं या फिर नहीं। गैस को कर देंगे हम ऑफ और अभी भी ऑयल हमारा हॉट है तो इसमें हम एंड में डालेंगे ये मेथी और कलौंजी। इसको डाल के हमें छोड़ देना है और जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा इसको हम किसी कंटेनर में, साफ़ कंटेनर में सारे ऑयल को हम इसके साथ ही उसमें रख लेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे।